बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की जो फाइनल टर्म है क्लास 8 की वो स्टार्ट है। और ये आपकी मार्च के महीने में जो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जो एंड ऑफ ईयर असेसमेंट है उसकी 2025 की जो टर्म है मार्च के महीने में आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको पता होगा कि फाइनल टर्म है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी फाइनल टर्म स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है, तो इसी लिहाज से हमारा जो है फाइनल टर्म के बोर्ड की तरफ से जैसे ही रीजनल पेपर आ रहे हैं वो अपलोड करने का सिलसिला जारी है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर देखेंगे, जिसे तारीख और जो है जोग्राफिया या मुतालिका पाकिस्तान का भी नाम दिया जाता है। तो ये हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का क्लास 8 का फाइनल टर्म का पेपर है, जो कि 2025 की जो फाइनल टर्म है उसमें आपके सामने लिया जाएगा। ये क्लास 8 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का जो है जियोग्राफी का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 SBA 2025। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको आपकी स्क्रीन पर MCQs नजर आ रहे होंगे। इंशाल्लाह इन तमाम MCQs को हम अच्छी तरह से करेंगे। आपको MCQs भी जो है इन MCQs पे मार्क करेंगे कि किस MCQs का कौन सा दुरुस्त आंसर है। उसके बाद जो आपका हिस्सा दोम है यानी कि हिस्सा इंशाइया है, वो भी बोर्ड की तरफ से इसी पेपर में दिया गया है। तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। बच्चों को आंसर की परेशानी होती है तो हमने वो भी बच्चों को परेशानी नहीं होने देनी। तो ये आपके सामने आपकी जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का जो फाइनल टर्म का पेपर है उसकी आंसर की है। ये आपके पास फर्स्ट में MCQs आंसर की है, फिर आपके जो है क्वेश्चंस की आंसर की आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो जो है देखेंगे। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की क्लास 8 का फाइनल टर्म का पेपर है। हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, फिर आपके MCQs और फिर आपका हिस्सा इंशाइया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको जो है एक इम्पोर्टेंट बात ये बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास 8 के जो फाइनल टर्म के पेपर हैं, जितने भी बाकी रह गए हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के बाद जितने भी बाकी पेपर रह गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर जितने भी आपके रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ठीक है पूरे पंजाब में सबसे पहले आपको मिल सके, आपके मोबाइल पर वो वीडियो आए, तो आपने क्या करना है, हमारे इस YouTube चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करना है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। नीचे कोई जो है आपका कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट कौन सा पेपर है वो लाजमी बताइएगा। और जो है आप नेक्स्ट पेपर के लिए इसके बाद कौन कौन रेडी है ये लाजमी बताइएगा। और अगर आप ये पेपर PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको पेपर नजर आ रहा है इसी तरह आप अपने पास भी ये पेपर मंगवा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपने ये पेपर कैसे मंगवाना है। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, ठीक है। फेसबुक पेज का क्लास विद सर का लिंक मौजूद है, आप वहां पर मुझे ज्वाइन करें और रिव्यू के ऑप्शन पर आप मुझे जो है मैसेज करें इंशाल्लाह, और व्हाट्सएप नंबर आप मुझे सेंड करें तो आपको ये पेपर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और मेरा साथ में जो है अदर यूट्यूब चैनल है जिसका नाम लर्न विद जो है इल्म है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उस पर भी मौजूद है। तो आप जो है मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपके जो है कोई और वर्जन भी आए, ठीक है, या बाकी जितने भी पेपर है वो आए, उसका नोटिफिकेशन आपको जो है उस चैनल पर मिले तो उसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कीजिएगा। और जो बच्चे हैं आपका पिछला क्लास 8 का
मैथ के पेपर की वीडियो जो है देख रहे हैं, तो उनको बताता चलूं कि जो है इस चैनल पर मैथ की वीडियो अपलोड नहीं की, वो मैंने उस चैनल पर अपलोड की है। क्लास 6 की अभी जो वीडियो है, ठीक है, इंग्लिश की, वो भी मैंने उस चैनल पर अपलोड की है। सॉरी, क्लास 7 की, और जो क्लास 6 का साइंस का पेपर है वो भी उस चैनल पर अपलोड है, उसकी भी वीडियो। तो ये तीनों क्लास 8 की, आप बच्चे परेशान ना हो, क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ओरिजिनल बोर्ड की तरफ से जो आया है, ठीक है, जिसको जो है तैयार करने से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, वो मैंने उस चैनल अपने लर्न विद इल्म पर जो है सेंड किया है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वरना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर भी उस चैनल का लिंक मौजूद है। आप वहां पर भी जाकर अपना जो है मैथ का पेपर देख सकते हैं, ठीक है, जिसका आपने सुबह पेपर देना है मैथमेटिक्स क्लास 8 का, वो भी पेपर देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो है क्लास 8 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का जो फाइनल टर्म का पेपर है वो डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका फाइनल टर्म का पेपर है 2025 की, जो मार्च के महीने में फाइनल टर्म है क्लास 8 की, इसमें जो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो नंबर सिस्टम है, यानी कि ये टोटल कितने नंबर का होगा आपके पास, इसमें जो आपका मौजूदी हिस्सा है वो 48 नंबर का होगा। जो आपका सब्जेक्टिव है वो जो है 52 मार्क्स का होगा, और जो आपका कंप्लीट पेपर है, टोटल पेपर, ठीक है, एमसीक्यूज प्लस आपका हिस्सा वो होगा 100 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा। यहाँ पर आपको जो है आपका स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने बताना है कि आप जो है आपका नाम क्या है। रोल नंबर की जगह आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो आपको आपकी क्लास में दिया गया होगा स्कूल की जानिब से। सेक्शन की जगह आपने बताना है आपका सेक्शन कौन सा है, ए है, बी है, या सी है, या डी है, जोन सा भी है। तो हम जो है हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि उसमें एमसीक्यूज में हमसे क्या क्या पूछा है, और हम इंशाल्लाह उसको वन बाय वन देखते जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल क्लासवी सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए लाजमी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे पूछता है कि जंतों और कारखानों से जो निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदा होता है, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे पूछा है कि जंतों और कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदा होता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आबी तनू के लिए बी, इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 2 है उसमें पूछता है कि समुद्र में ऊंचाई जो है ऊंची लहर जो लहरें हैं पैदा करने वाली मदद, ठीक है, जुजर और अकबर मुश्तरका जो कशिश और शकल की वजह से होती है, वो क्या है, वो है सूरज और चांद की। बी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 2 का 100%। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछता है कि ग्लेशियर्स के खत्म होने और जल्द बर्फ पिघलने का नतीजा है वो है समुद्र सतह समुद्र में इजाफा। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 4 है उसमें पूछा है कि जंगलात के जो आग में इजाफा उसका कौन बायस बनता है, वो है हवा के मियार की खराबी का, ठीक है। ये बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 5 है उसमें हमसे पूछता है कि न्यूयॉर्क के शहर में बारिश होती है, फरवरी में कम होती है और अप्रैल में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, ठीक है। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू जो 6 है उसमें पूछता है कि जो आपकी रोशनी की आलूदगी को कम करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, वो है सिर्फ जरूरी जो लाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करना। बी 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 7 है उसमें हमसे पूछता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबब बनने वाली गैसेस के बारे में बताया, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ए 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 8 है उसमें पूछता है कि खेलों की जो सनत के लिए मशहूर शहर है वो क्या है, वो है सियालकोट। डी इसका दुरुस्त जवाब है। मैं फिर बताता चलूं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स का जिन पेपर देना है, जिन बच्चों ने क्लास 8 का, वो मैथमेटिक्स का पेपर मैंने जो है आपका फाइनल टर्म का 2025 की फाइनल टर्म का पेपर मैंने अपने जो दूसरा चैनल है लर्न विद जो आपके पास इल्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बोर्ड के ऑप्शन पर मौजूद है। वो पेपर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ओरिजिनल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर है, कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है। वो मैंने उस चैनल पर अपलोड की है अपने उस चैनल पर, तो आप उसको लाजमी देखे जाके, ठीक है, ताकि वो भी आप अपना पेपर तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें।
तो उसको लाजमी देखेगा। हो सकता है कि आपका सारा पेपर ही जब उसमें से आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है कि कार्बन की अहम जो है बरामद है वो क्या है, वो है खेलों का सामान। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है कि गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाली जन्नत है वो है घरेलू जन्नत, ठीक है, यानी कि 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसमें हमसे पूछता है कि जो दरआमदात है और बरामदात से वाबस्ता आलमी जो अदारा है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 12 है उसमें पूछता है कि पाकिस्तान मेडिकल स्टाइल मार्केटिंग और फासलाती तरीम को बेहतर तौर पर जो है कायम करने में कामयाब हो रहा है, वो है सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी में तरक्की के जरिए। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर जो 13 है, ठीक है, उसमें हमसे पूछता है कि पाकिस्तान की सबसे गहरी बंदरगाह है वो है ग्वादर बंदरगाह। 20 का दुरुस्त जवाब है 100%। एमसीक्यू नंबर जो 14 है उसमें हमसे पूछता है कि शहरों में जो मुख्तसर सफर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाला माहौल और दोस्त जरिए जो नकलो हमल है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 15 है उसमें हमसे पूछता है कि इंसानी तरक्की के लिए सबसे जरूरी है वो है तरीम, ठीक है, ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है उसमें हमसे पूछता है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात की वजह है वो है सियासी जो है बदअमनी। 20 यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 16 का 100% इस पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 17 है उसमें हमसे पूछता है कि जो प्लासी की जंग में बरतानवी फौजियों की तादाद थी वो थी 32,000। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 18 उसमें पूछता है कि अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद था वो था तजारत। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 19 में पूछता है कि हिंदुस्तानी फौजियों की तनख्वाहें हैं बहुत कम होने की वजह है वो है अंग्रेज उन्हें नकारा समझते थे। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। इस पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 20 में पूछता है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ, ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज मॉडल की तर्ज पर। इसका जो सी 100% दुरुस्त जवाब है। आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 21 है उसमें हमसे पूछता है कि जो तुर्की जंग अजीम अव्वल में पेश हुआ वो था नवंबर 1914 में। बी यानी कि आपका जो एमसीक्यू नंबर 21 है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, ठीक है, नवंबर 1914 में। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि लीग ऑफ जो नेशन की बुनियाद रखी गई, तो इसका जो 100% दुरुस्त जवाब है वो है बी 1920 में, ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो आपने इस पे 100% टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 23 है जिसमें हमसे पूछता है कि क्रिप्स ने जो है इस्लाहात के लिए जो है तजवीज दी वो थी आईनी। डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने बी जो है डी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 24 है उसमें पूछता है कि मुस्लिम लीग के क्याम होने की वजह थी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। सी पे आपने टिक करना है। सियासी बेचैनी। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 25 है उसमें हमसे पूछता है कि हिंदुस्तानी जो है आजादी की तहरीक के लिए जो लखनऊ पैक्ट का अहम नतीजा था वो था हिंदू मुस्लिम जो है तावन। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 26 में पूछता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अलाहाबाद खिताब का तहरीक पाकिस्तान पर असर था। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने टिक करना है, पाकिस्तान के क्याम का, ठीक है, ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 27 में पूछता है कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो इसका जो 100% दुरुस्त जवाब है वो है बी। बी पे आपने टिक करना है। 1914 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। उसके बाद जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है जिसमें हमसे पूछता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 नकात में सूबों के हवाले से मुतालबा किया गया, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। बी भी आपने टिक करना है, सूबाई खुद मुख्तारी का। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर आपके पास जो है आगे 29 है जिसमें हमसे पूछता है कि मुस्लिम लीग की तंजीम 9 के लिए जो कायदे आजम ने दोबारा जो है मुतहद किया वो है मुस्लिम लीग के जो है धड़कों को, तो जो है बी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 30 है उसमें पूछता है कि करारदाद मकासद मंजूर हुई वो थी 1949 में। बी इसका दुरुस्त जवाब है। बी पे आपने टिक करना है 100%। एमसीक्यू नंबर जो आपका 31 है उसमें पूछता है कि पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफज हुआ, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने टिक करना है 1962 में, ठीक है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 32 है उसमें पूछता है कि 1931 की जंग
में जो है मुक्ति जो बहनी की क़यादत की, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुजीबुर रहमान ने। ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 32 का, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसका ए 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। तो ये हमारे जो है हमारे 32 के 32 एमसीक्यूज हैं जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ देख रही हैं। क्लास 8 का जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 की जो फाइनल टर्म है, लास्ट टर्म है आपकी, वो हमने उसके एमसीक्यू देख लिए हैं। अब हम जो है आपका हिस्सा की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास है 52 नंबर का, तो अब हम उसको देखते हैं। और जो है ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में भी मंगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फेसबुक पेज पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जिन बच्चों का मैथ का पेपर ठीक है तैयार नहीं हुआ, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल लर्न विद इवन पर अपलोड है, आप वहां पर जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी जो पेपर हैं वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे इसी चैनल क्लास विद को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाकी जैसे ही वीडियो अपलोड हो, ठीक है, बाकी वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये आपके पास आपकी आंसर की आ गई है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए एंड ऑफ ईयर असेसमेंट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी क्लास 8 का जो फाइनल टर्म का पेपर है, ये उसकी आंसर की है। 100 नंबर का जो पेपर है, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आंसर की है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पर ये भी मैंने आपको एमसीक्यूज जो आपकी आंसर की है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारे पास जो है फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की आपने तारीफ करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका आंसर आपने क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग की जो आपने तारीफ करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने जो करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो मैं बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी पेपर्स की तरह तो ये आपको बॉक्स में जो है वो आंसर लिखा हुआ है। अगर हम इसको शॉर्ट करें तो आप इतना जो है जो बच्चा ये याद कर ले, ठीक है, ये जो आंसर है ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है कि ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन की सतह का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। ठीक है, 2011 से 2020 तक के जो है अरसे में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि ओजोन की तह की कमी के नुकसानदा जो असरात हैं वो बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जो है आपने लिखना है। ठीक है, वो 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो आपने जो है ये लिखना है, आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की कमी की वजह से सूर्य से जमीन पर अल्ट्रावायलेट शुआएं पहुंचती है, यहाँ से नीचे असर डालती है यहाँ तक। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि पाकिस्तान के जो अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर करने के इकदामात जो है बयान करें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आपको जो है 2 लाइन में दिया जाएगा, तो ये आपको बॉक्स में वो आंसर नजर आ रहा है, आपने इस आंसर को नोट करना है। ठीक है, और जो आपका सवाल है वो ये है, पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के इकदामात, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत आपने जो है बयान करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास ये भी, और आपने इसकी तरक्की में इजाफे के लिए कोई से 3 तरीके की जो है आपने तजवीज देनी है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसका जो 100% आपने दुरुस्त आंसर करना है, तो वो मैं आपको अब जो है बताने लगा हूँ, निशान लगा रहा हूँ बॉक्स में, तो आपने वो बॉक्स से याद करना है। ठीक है, बहुत ही कम आंसर है, तो आप इसको याद करेंगे। ये बॉक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने ये इस क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। टेक्सटाइल की जन्नत पाकिस्तान से की जो है सबसे अहम और बड़े पैमाने की जन्नत है, ये आपको बॉक्स में बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखें, तो आपने बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखना है। तो ये जो है आपको उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर आपने नोट लिखना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में आपने वजाहत करनी है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 5 नंबर का इसका आंसर आपने जो करना है वो ये आपको स्क्रीन पर जो है 4 लाइन का नजर आ रहा है, आपने इसको याद कर लेना है इसके लिए। ठीक है, कि पाकिस्तान में ज़राए आमदोरफ्त के लिए मुंदरजा जो है ज़राअत ज़राए हैं, तो ये यहाँ से नीचे तरक्की कर सकते हैं, यहाँ तक आपने ये आंसर करना है।
उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा कि पाकिस्तान पर सर्द जो जंग के असरात आपने लिखे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है, ये 4 लाइन का ये आपके पास जो है बॉक्स में आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप ये कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ से नोट करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में जो है आप पेपर मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल में ही। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमारा जो दूसरा चैनल है जो हमारा लर्न विद इल्म है, उसको जाकर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, और आपका जो क्लास 8 का मैथ का पेपर है वो भी इंजॉय करें, ठीक है। उसको भी देखें, उसको भी प्रिपेयर करें, और साथ में ये भी आप जो पेपर है उसको भी देखें। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि जो अयूब खान के दौर की आपने जो है खसूसियात पर रोशनी डालनी है कि अयूब खान का दौर कैसा गुजरा। ये आपने 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो आपने इसका आंसर जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक देना है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपको नजर आ गया है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, अब हम वो देखते हैं। तो ये स्क्रीन पर जो है आपको बॉक्स में ये जो है 5-6 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, तो आपने जो है इसको याद करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये इस जो आपका आंसर है जो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमसे पूछता है कि दूसरी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस पर आपने नोट लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस क्या है उस पर नोट लिखना है। इसका आंसर आपने जो करना है वो आपको बॉक्स में नजर आ रहा है, ठीक है। आपने ये जो बॉक्स है आपने ये याद करना है, ठीक है। ये भी 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी के साथ ही याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मैथ की वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब क्लास विद सर एंड बेल एंड क्लिक बेल आइकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि क़याम पाकिस्तान के अहम वाकयात आपने तहरीर करने हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का। इसका जो दूसरा आंसर आपने करना है, ठीक है, ये बॉक्स में आपको 4 लाइन का नजर आ रहा है। आपने जो है इसको याद करना है इस सवाल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क़याम पाकिस्तान पर आपने नोट लिखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने जो है डिस्कस कर लिया है, मैंने निशान लगा दिया है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो हमारे जो है हिस्सा भी हमने देख लिया है, जो कि क्लास जो आपका 8 है, 8वीं जमात का ये तारीख जोग्राफिया का पेपर है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का फाइनल टर्म का ये पेपर है जो 2025 में आपके मार्च के महीने में हो रही है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है जो कि हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा, आपने इसकी तैयारी करनी है, एमसीक्यूज भी आपने तैयार करने हैं, और जो सब्जेक्टिव बताया हिस्सा बताया वो भी आपने तैयार करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी जितने भी पेपर रह गए हैं एसबीए क्लास 8 के फाइनल टर्म के 2025 की वो तमाम पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैथ की वीडियो रह गई है क्लास 8 की, ठीक है, वो नहीं मिली, ओरिजिनल पेपर आपको नहीं मिला, तो आप ढूंढ के थक गए हैं, तो आप हमारे जो दूसरा चैनल है लर्न विद इल्म, आप उस पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ओरिजिनल पेपर का पता चल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है वो लाजमी बताएं, ठीक है। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।